में अनसोल्ड हो गए थे बड़े बड़े प्लेयर्स, लेकिन उनमें से 5 बड़े खिलाड़ियों की होने वाली है आईपीएल 2025 में वापसी। तो चलिए देख लेते हैं कौन से ये 5 खिलाड़ी होने वाले हैं रिटर्न। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1382वां एपिसोड। आज 4 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें बताएंगे। 5 बड़े खिलाड़ियों के नाम भी बताएंगे जो कि वापसी करने वाले हैं। तक वीडियो देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे भाई फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर आईपीएल की ब्रांड वैल्यू के हवाले से निकल कर आ रही है। दोस्तों हर साल जब से मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, हर साल हम आईपीएल की ब्रांड वैल्यू को कवर करते हैं और हर साल ये दिसंबर जनवरी के महीनों में अलग अलग इन्वेस्टमेंट फर्म आईपीएल की ब्रांड वैल्यू का अनुमान लगाते हैं। अब रिसेंटली दोस्तों बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने 13% का इंक्रीज और सर्ज बताया है आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में। 2023 में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 10.7 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि अब बढ़कर 12 बिलियन यूएस डॉलर्स हो चुकी है। 1 लाख करोड़ रुपयों का आईपीएल हो चुका है। अब इसका मतलब क्या है ये समझा देता हूं। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे आपकी जेब में 1 लाख करोड़ रुपए हो तो हम आईपीएल को खरीद सकते हैं। हम आईपीएल की हर एक चीज खरीद सकते हैं, जिसमें आईपीएल की टीम्स हो गई, सारी टीम्स हो गई, जिसमें आईपीएल के ऑक्शंस हो गए, मतलब आईपीएल का जितना भी एसेट है वो सब कुछ खरीदा जा सकता है अगर हमारे पास 1 लाख करोड़ रुपए होंगे। तो जाहिर है कई देशों की जीडीपी से बड़ा हमारा आईपीएल हो चुका है। और पहले जो आईपीएल जो जिसकी ब्रांड वैल्यू जब शुरू हुआ था तो 5-7 हजार करोड़ भी नहीं थी, आज वो 1 लाख करोड़ की वैल्यू रखता है। और इस खबर के लिए लाइक तो बनता है, लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो भैया आईपीएल टीमों की भी ब्रांड वैल्यू की रिपोर्ट सामने आई। चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू लगभग 9500 करोड़ रुपए हो गई है। मुंबई इंडियंस की 9200 करोड़ है, आरसीबी की 9100 करोड़ है। ये 3 बड़ी टीम्स है। उसके अलावा दोस्तों एसआरएच फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है, इनकी ब्रांड वैल्यू 76% इंक्रीज हुई है पिछले 1 साल में और एसआरएच की नई ब्रांड वैल्यू अब 7100 करोड़ है। एसआरएच को आईपीएल में अपने अच्छे प्रदर्शन का फायदा मिला है और नए खिलाड़ियों के स्पेशली यंग टैलेंट का जो उदय एसआरएच की टीम में हुआ उसका फायदा मिला है। पिछले साल के आईपीएल में एसआरएच ने फाइनल भी खेला था। तो कुल मिलाकर अभी भी चेन्नई, मुंबई और आरसीबी आईपीएल को डोमिनेट कर रही है, क्योंकि इन तीनों टीमों के पास व्यूअरशिप काफी ज्यादा है बड़े बड़े खिलाड़ियों के कारण, धोनी, रोहित और विराट के कारण। दैट्स व्हाई ये जो 5200 करोड़ है ना मुंबई की ब्रांड वैल्यू, इससे हमें पता लगता है कि क्यों मुंबई ने रोहित शर्मा को रिटेन किया। जाहिर है भैया ब्रांड वैल्यू बड़ी है और आईपीएल की तो बड़ी है, टीमों को भी बहुत फायदा हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपकी जेब में 9500 करोड़ रुपए हैं तो आप चेन्नई सुपर किंग्स के नए मालिक बन सकते हैं, चेन्नई के मालिकों से आप डील कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है डेविड वार्नर के हवाले से। देखो यार, इस वीडियो में मैंने आपको जैसा कि कहा था बताऊंगा उन 5 खिलाड़ियों की लिस्ट जो कि वापसी कर सकते हैं नहीं बिकने के बावजूद भी। डेविड वार्नर 2 करोड़ रुपयों की बेस प्राइस में नीलामी का हिस्सा थे और बड़ा शॉकिंगली वो आईपीएल में नहीं बिके, लेकिन रिपोर्ट यह है कि उनकी वापसी हो सकती है। दरअसल दोस्तों डेविड वार्नर आज की डेट में फ्रंट रनर है आईपीएल में एज ए रिप्लेसमेंट एंट्री के लिए। आईपीएल ऑक्शन में नाम देने के बाद नियम अनुसार अब वो रिप्लेसमेंट वाली लिस्ट में भी जा चुके हैं। तो जो रिप्लेस खिलाड़ियों की लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर भैया वार्नर का नाम आता है। और हर साल हम देखते हैं कि 3-4 विदेशी बल्लेबाज किसी ना किसी रीजन से आईपीएल छोड़ देते हैं, स्पेशली इंजरी के रीजन से, और उनके स्थान पर रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती ही है। तो वार्नर फ्रंट रनर रहेंगे और मेरे हिसाब से बहुत जल्दी हमें एक खबर मिलेगी कि एज ए रिप्लेसमेंट वो किसी टीम के साथ जुड़ रहे हैं। अब वो कोई सी भी टीम हो सकती है, जिस टीम में विदेशी बल्लेबाज चोटिल होंगे और आईपीएल से बाहर होंगे उस टीम में वो जुड़ सकते हैं। हालांकि इस बार थोड़ी सी रिप्लेसमेंट तंग रहने वाली है, क्योंकि हर साल क्या होता था ना, प्लेयर्स बिकने के बाद अलग अलग रीजन से आईपीएल छोड़ देते थे, लेकिन अब नया नियम आया है तो आप बिना किसी रीजन से आईपीएल नहीं छोड़ सकते, सिर्फ अगर आप इंजर्ड है तो ही आईपीएल छोड़ सकते हैं। तो वार्नर आएंगे, चांसेस कम है, लेकिन फ्रंट रनर है, सबसे आगे उनका ही नाम है। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट में। दूसरा बड़ा खिलाड़ी पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ जिसे एक जमाने में ये तक बातें की गई थी कि भैया नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर है, भारत के अंडर 19 टीम के कप्तान रहे, अनसोल्ड हो गए, बहुत बड़ा सेटबैक था ये। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट ये है कि ये भी एज ए रिप्लेसमेंट की लिस्ट में सबसे आगे है। भारतीय बल्लेबाज है, भारतीय बल्लेबाज मिलते नहीं है, तो अगर कोई भी टीम का कोई भी भारतीय बल्लेबाज चोटिल होता है तो उनकी रिप्लेसमेंट के रूप में 75 लाख रुपए के पृथ्वी शॉ एक ऑप्शन होंगे। पृथ्वी शॉ ने नीलामी में अपनी बेस प्राइस 75 लाख रुपए रखी थी। नीलामी में तो उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला, लेकिन इस बेस
प्राइस का फायदा इन्हें रिप्लेसमेंट के टाइम मिलेगा, क्योंकि अगर आपकी बेस प्राइस कम है, सस्ते हो आप, तो फिर रिप्लेसमेंट के टाइम आपके किसी ना किसी टीम में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई भी भारतीय बल्लेबाज चोटिल होता है या भारतीय खिलाड़ी चोटिल होता है आईपीएल में, तो फिर पृथ्वी शॉ की एंट्री के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। तो रिप्लेस होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में इंडियन प्लेयर के रूप में पृथ्वी शॉ सबसे ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं। तीसरा बड़ा नाम है शार्दुल ठाकुर। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि शार्दुल ठाकुर जो क्वालिटीज लेकर आते हैं, आपको एक इंडियन मीडियम पेसर मिलता है जो नीचे से आपको बल्लेबाजी भी दे दे, ये बहुत कम खिलाड़ियों में क्वालिटीज है। एंड दैट्स व्हाई हमने आईपीएल में देखा है कि पहले भी शार्दुल ठाकुर 8, 9, 10, 11, 12 करोड़ तक बिकते रहे हैं। इसका रीजन ये था, लंबे अरसे से फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी रिप्लेसमेंट में अगर किसी भी टीम को ऑलराउंडर की या फिर मीडियम पेसर की जरूरत पड़ती है इंडियन, तो फिर भैया उसमें सबसे आगे शार्दुल ठाकुर साहब का नाम लिखा रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है भाई कि रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी तो ठाकुर साहब की एंट्री होगी। और मैं अभी भी यही मानता हूं कि वार्नर, शॉ और ठाकुर हमें दिखने वाले एक्शन में, बेशक नहीं बिके हो, लेकिन रिप्लेसमेंट हर साल होता है। और हर साल ओवरऑल हम देखते हैं कि 10-12 प्लेयर्स तो किसी ना किसी रीजन से चले ही जाते हैं, जिसमें 7-8 खिलाड़ी इंजर्ड होते ही हैं। तो ठाकुर साहब वहां पर विकल्प जरूर बनेंगे 100%। आगे बढ़ते हैं, छठवा बड़ी खबर की बात करते हैं। चौथा बड़ा नाम सरफराज खान का है। रिसेंटली अच्छे फॉर्म में इंटरनेशनल क्रिकेट स्पेशली टेस्ट में नजर आ रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी अब खेलने लग गए हैं। तो जो फिटनेस का इशू था वही था, बहुत कम बेस प्राइस में इन्होंने अपना नाम दिया था, नहीं बिके। मेरे हिसाब से अगर पृथ्वी शॉ के साथ कोई भी भारतीय बल्लेबाज होगा जिसको टीमें एज ए रिप्लेसमेंट लेने की सोचेगी, तो वो सरफराज खान होंगे। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों सरफराज खान भी रिटर्न कर सकते हैं। जो अच्छी चीज इनके साथ है, इनकी वैल्यू, इनकी बेस प्राइस काफी कम है, तो टीमें इनको कंसाइडर करेंगी। अगर आपकी बेस प्राइस ही 2 करोड़ हो तो फिर कंसाइडरेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी खबर में दोस्तों पांचवा बड़ा नाम है जॉनी बेस्टो का। जॉनी बेस्टो भी वापस आ सकते हैं। जी हाँ, जॉनी बेस्टो वही खिलाड़ी जो एक जमाने में पंजाब की ओपनिंग किया करते थे और लगभग हर साल ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे भागा करते थे। लेकिन कोरोना के समय के बाद से धीरे धीरे इनका डिक्लाइन हमने देखा। रिटायरमेंट की भी खबरें हैं, इंजरी की भी खबरें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको एक विस्फोटक विदेशी ओपनर चाहिए है और अगर आपका एक बड़ा ओपनर चोटिल हो गया है, तो फिर आपके लिए बेस्ट रिप्लेसमेंट होंगे। अगर वार्नर नहीं तो टीमें फिर बेस्टो को भी कंसाइडर करेगी। तो सातवां बड़ी खबर, पांचवा बड़ा नाम, जैसा मैंने बताया 5 बड़े नाम बताए, वार्नर, शॉ, ठाकुर, सरफराज और बेस्टो, ये भैया रिटर्न करने वाले हैं। इन 5 में से 3 तो 100% दोस्तों, क्योंकि इंजर्ड होते ही ये प्लेयर्स जरूर किसी ना किसी टीम में एज ए रिप्लेसमेंट जाने वाले हैं। बाकी आप बताओ कौन जाएगा कौन नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो भैया आरसीबी ने अभी तक ऑफिशियली अपने नए कप्तान का ऐलान नहीं किया है, पर जीतेश शर्मा ने अनऑफिशियली कर दिया। उन्होंने एक मैसेज लिखा आरसीबी में बिकने के बाद, उन्होंने कहा एक्साइटेड टू प्ले अंडर विराट भैया। तो क्लियर कट उन्होंने एक तरह से बता दिया कि विराट कोहली के अंडर में खेलने में मजा आएगा, तो विराट कोहली हमारे कप्तान रहेंगे। और अगर हम आरसीबी की टीम को देखें तो कल मैंने आपको बताया था कि विराट ही हो सकते हैं, क्योंकि फिर दूसरा विकल्प आपके पास भुवी है, जिनके पास कुछ मैचों में आईपीएल में ठीक ठाक तो नहीं, थोड़ा बहुत अनुभव है कप्तानी का, बट भुवनेश्वर कुमार को आप कप्तान नहीं बनाओगे आरसीबी का। तो जाहिर है जीतेश शर्मा ने भी खुलासा कर दिया, विराट कोहली फिर से कप्तानी का कैप और जर्सी में नजर आएंगे। और अगर खिताब जीत लिया तो एक नई बहस शुरू होगी कि क्या विराट को भारतीय टीम में भी कुछ बड़ा रोल मिलना चाहिए या नहीं। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं दोस्तों। यह खबर दोस्तों निकल कर आ रही है अर्जुन तेंदुलकर के हवाले से। अर्जुन तेंदुलकर जिन्हें 3rd एक्सेलरेटेड राउंड में मुंबई इंडियंस की टीम ने 30 लाख रुपए में खरीदा था, उनको लेकर रिपोर्ट यह है दोस्तों कि अब उन्हें शेन मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो जो गोवा की टीम से खेलते हैं उससे भी ड्रॉप कर दिया गया, प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। केरला के खिलाफ मैच में लगातार खराब प्रदर्शन के कारण अर्जुन तेंदुलकर के साथ ये किया गया है। अब मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है दोस्तों कि क्या मुंबई इंडियंस की टीम को 30 लाख रुपए में अर्जुन तेंदुलकर को लेना था? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल जिसको कई देशों में पर्ची, हिंदुस्तान में भी पर्ची कहा जाता है, ये जो पर्चियां चल रही हैं, ये इसका असर आईपीएल में दिखना सही नहीं है, क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर के स्थान पर एक डिजर्विंग प्लेयर हो सकता था वहां, जो शायद अगर 1-2 मैच में मौका मिलता चलता तो शायद एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता था। अर्जुन तेंदुलकर को हमने देख लिया है, और अर्जुन तेंदुलकर क्या करेंगे वो भी हमने देख लिया है। बराबर मौके मिलते आए हैं इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, बराबर मौका इनको आईपीएल में मिला है। 2021 से ये आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम से, उसके बावजूद भी हर साल इन्हें ले लिया जाता है, सिर्फ पर्ची चलती है भैया। तो आप सिर्फ आपके नाम के आगे तेंदुलकर लिखा हो तो इसके लिए आपका बिकना सही नहीं है। सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी भारत में नहीं आया और ना आगे आएगा, और सचिन को इसीलिए भगवान कहा जाता था, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर नहीं है, और ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। बेशक वो बातें साइड से निकल जाती है कि भैया अर्जुन तेंदुलकर को 30 लाख में ले लिया, लेकिन आप समझिए कि भैया जो खिलाड़ी शेन मुश्ताक अली ट्रॉफी की टीम से ड्रॉप हो रहा है, उसको मुंबई इंडियंस की टीम 2021 में लिया, 22 में लिया, 25 में क्यों ले रही है?
इसका कारण तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में भैया, मुझे नहीं पता, आप ही बताओ। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के हवाले से रिपोर्ट है। शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में श्रेयस गोपाल जो कि मात्र 30 लाख रुपए में चेन्नई को मिल गए थे भैया, उन्होंने हैट्रिक ले लिया बड़ौदा के खिलाफ, जिसमें उन्होंने पंड्या का भी विकेट लिया। श्रेयस गोपाल जो कि एक जमाने में भारत की टीम इंडिया की दहलीज तक पहुंचे, लेकिन लगातार गायब होते हुए नजर आए, बट बहुत लंबे अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि एक स्पिनर का रोल निभाते हैं। आईपीएल में लगभग हर साल बिक ही जाते हैं। चेन्नई को फायदा होगा। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं और क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय जरूर लिखो। अर्जुन तेंदुलकर को 30 लाख में क्या मुंबई को खरीदना था या नहीं, उस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।